Good morning students, time for class 4th Hindi व्याकरण means Hindi grammar. Students, I am not feeling well, so please just support me and थोड़ा सा आपको अगर लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम लगे तो बिकॉज इट्स ए हिंदी सब्जेक्ट सो आप अपने आप फोकस कर सकते हो. ओके, नाउ जस्ट पेज नंबर 13. फर्स्ट यू मेंशन द डेट 19/5/2020. स्वरों की मात्राएं. यू नो दैट इन UKG आप स्वरों की मात्राएं पढ़ चुके हैं. छोटे या में देयर इज़ नो मात्रा, कोई मात्रा नहीं होती. नाउ तो हम इससे क्या लिखेंगे, जब कोई मात्रा यूज़ नहीं होती तो क्या होता है, क र कर होता है. नेक्स्ट बड़ा आ, बड़े आ में ये मात्रा यूज़ होती है माँ माँ. जब हम इसको वर्ण एक्सप्लेनेशन करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं तो वो म बड़ा आ, म बड़ा आ, माँ माँ. जब क और र होता है तो क में छोटा आ, र में छोटा आ, ये 4 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो क छोटा अ, र छोटा अ, कर, ये माँ माँ. नेक्स्ट छोटी ई, दिस इज़ अ करेक्ट साइन ऑफ छोटी ई. नाउ सिर, सा छोटी ई र और अ, तो सिर सिर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इट्स अ बड़ी ई, दिस इज़ अ साइन ऑफ बड़ी ई. मात्रा है ना बड़ी ई की है. नेक्स्ट मीना, तो माँ फिर बड़ी ई फिर न फिर बड़ा आ, तो मीना. ओके, नाउ नेक्स्ट ऊ, इट्स अ साइन ऑफ छोटा ऊ. ओके, नाउ गुरु गुरु, यू कैन सी दैट जब गुरु लिखते हैं तो र में हमेशा इस तरह का छोटा ऊ बनता है. ठीक है, तो लिखेंगे ग में छोटा ऊ है ना, तो छोटा ऊ. गु, रा में छोटा ऊ, रू गुरु. नेक्स्ट है बड़ा ऊ, इट्स अ साइन ऑफ बड़ा ऊ. धूप धूप, तो धा बड़ा ऊ, प छोटा आ. ठीक है, तो धूप. नाउ सेम एज इट इज़ नेक्स्ट पोर्शन आते हैं. ऋषि, ऋषि का नीचे ऐसे बनता है जिसको बोलते हैं नृप, तो न ऋषि म और छोटा आ. ठीक है, ए, दिस इज़ अ साइन ऑफ ए. केले, तो क में एक ही, क में एक स्वर, ला में एक स्वर, क में ए, ला में ए. ओके, नेक्स्ट है ए आय, दिस इज़ अ साइन ऑफ आय. मैल, मैल मतलब जो हमारे शरीर से या जो गंदगी छूटती है जो बोलते हैं ना मैल. तो माँ में आय की और ला में छोटा आ, तो माँ आय ला मैल. ठीक है, नेक्स्ट है ओ, दिस अ साइन ऑफ ओ. सोचो, सोचो मतलब थिंक, तो स में ओ की मात्रा तो सो, चा में ओ की मात्रा, सॉरी चा में ओ का स्वर, दिस इज अ स्वर. ओके, तो ये हो गया चो, तो सोचो. नेक्स्ट आओ, दिस इज अ साइन ऑफ आओ. कौन, का में आओ, कौ, न में छोटा अ न, कौन. ओके, दिस इज अ करेक्ट साइन. ओके, नाउ नेक्स्ट इसके अतिरिक्त 6 अन्य ध्वनियाँ भी होती हैं. तो पहला है अनुनासिक. अनुनासिक जो होता है चंद्र बिंदु. अनुनासिक, आपने हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा सिंगर है जिसको कहा जाता है जब वो गाता है तो वो अनुनासिक रूप से गाता है, वो है हिमेश रेशमिया. कभी भी आप उसका गाना सुनो वो नाक से गाना गाता है. अनुनासिक का मतलब होता है जब नाक से कोई चीज़ का क्रिएशन किया जाए, जैसे कि हम बोलते हैं आँख, आँख बोलते हैं. नेक्स्ट आँच, देखिए न आ का जो साउंड में जब मात्रा आ रही चंद्र बिंदु तो आ रहा है ना. नेक्स्ट मांग, मांग, तो ये साउंड आ रहा है. नेक्स्ट हमारा आता है अनुस्वर. यू नो दैट अनुस्वर इट्स मीन्स अंग. ठीक है, अंग, रंग, गंगा, जंग. ओके, नेक्स्ट आ गया विसर्ग. विसर्ग मीन्स आहा. दुख, प्रातः, जब लास्ट में ह का साउंड आए, देखिए प्रातः, नमः, प्रायः. नंबर 4 अंग्रेज़ी में बॉल, इस तरह से चंद्र मात्रा होती है बट यहाँ पे चंद्र मात्रा का एरो बनता है बट इसमें डॉट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल बॉल, हॉकी, कॉफ़ी. ठीक है, निम्न बिंदु क्या हो गए, हड़, जड़ना, लड़ना और पकड़ना. नेक्स्ट उर्दू में कुछ साउंड्स होते हैं जिनको नुक्ता कहा जाता है, जैसे कि कफन, हम लोग बोलते हैं इसको ख्याल बट करेक्ट स्पेलिंग होती है ख्याल होता है. जैसे खान होता है ना, खान, तो ख्याल होता है. अगर हम इसमें बिंदी ना लगाए तो देखिए वो हम बोलेंगे उसको जरा जरा. ठीक है, जबकि ये होता है ज़ारा, ज़रा, ज़रा, ज़ का साउंड, ये ख का साउंड, ये ख का साउंड, क को हल्का सा ख कर दो उसको. ठीक है, तो ये हमारे साउंड्स आ गए. अब हम आते हैं व्यंजन.
व्यंजन जो होते हैं इनके बोलने में किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यू नो दैट। हम अपना नाम भी लिखते हैं तो बिना वॉवल के कोई भी हम नाम नहीं लिख सकते। हिंदी में अगर आप अपना नाम लिखोगे तो आपको स्वर का यूज़ करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए का व्यंजन में आ की ध्वनि चिपकी है, इसलिए हिंदी में जो व्यंजन होते हैं छिपी है, सॉरी, व्यंजन में आ की ध्वनि छिपी हुई है। जैसे कि आपको यहाँ हमने स्टार्टिंग बताया था ना, का है तो इसमें ऑलरेडी अ की ध्वनि छिपी हुई है ना, तो ये 33 होते हैं। अब हम आते हैं क वर्ग। पहले डिफरेंस नॉर्मल है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, बिकॉज और प वर्ग, इनमें क्या होते हैं 5 वर्ड्स वो होते हैं ना, वर्ण होते हैं ना, वर्ण 5 होते हैं। कितने होते हैं कोई बताएगा? 5 होते हैं ना वर्ण, तो 5 1 2 3 4 5 मतलब 5 लेटर्स होते हैं। तो क ख ग घ ण च छ ज झ य ट ट ट न त थ द न प फ ब भ म। अब हमारा नेक्स्ट आता है, जब हमें या से है य र ल व 4 होते हैं, श श स ह, तो जो हमारे य र ल व होते हैं वो अतः स्थ होते हैं, और नेक्स्ट होते हैं वो हमारे श स ह, ये ऊष्म होते हैं। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें, व्यंजन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जिन वर्णों का पेज टर्न करिएगा, पेज नंबर है 14, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वह व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता मतलब वॉवल्स का यूज़ अगर हम करते हैं, स्वर, हाँ, इंग्लिश में वॉवल कहते हैं, हिंदी में स्वर, तो वो क्या कहते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक आज हमारा पोर्शन यहाँ कवर अप हुआ है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कल हमने आपको होमवर्क नहीं दिया था, बट इट्स कंपलसरी टू राइट। फर्स्ट यू मेंशन द डेट, टुडेज डेट इज़ 19 of May 2020 HW। यह प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में, अब देखिए ध्यान से देखिए, कॉपी जो है इंग्लिश का वर्ड है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने आपको मेंशन किया था ना बुक में, जब अंग्रेज़ी से कोई वर्ड बनते हैं, हाँ, पेज नंबर 13 में देखिए, अंग्रेज़ी का सूचक क्या होता है, बॉल, हॉकी, कॉफ़ी। ठीक है, वैसे ही कॉफ़ी को कॉपी हिंदी में होता, इंग्लिश में बोलते हैं ना COPY, उसको हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, ऊपर बिंदी नहीं लगेगी, केवल चंद्र की नीचे एरो बनेगा। ठीक है, अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन में। ये आपको मैंने लॉन्ग दिए हैं क्योंकि अब आपको लॉन्ग भी करने आने चाहिए। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं तथा भाषा के कितने रूप होते हैं, वर्णन करिए। फर्स्ट यू नो दैट, भाषा किसे कहते हैं, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में है जिसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, पेज नंबर 6 पे देखिएगा, 6 पे, हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, भाषा के रूप आप लिखोगे, भाषा के 2 रूप होते हैं। फर्स्ट यू मेंशन दिस, डायग्राम, डायग्राम ज़रूर होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर लिखेंगे नंबर 1 मौखिक, एंड मौखिक को आप एक्सप्लेन करोगे, जब हम अपने विचारों या भावों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा, तो भाषा का यह रूप मौखिक कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे जैसे कि टेलीफोन में बातचीत, वाद विवाद, भाषण, अध्यापक द्वारा, अध्यापिका द्वारा कक्षा में पढ़ाना, इनमें से कोई भी आप 1 या 2 एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 लिखोगे लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों या भावों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब हम अपने भावों को लिखते हैं, लिखकर अपने विचारों या भावों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या हो जाएगा, समाचार, पुस्तकें, पत्र। अब आप लोग क्या लिखते हो, पत्र तो लिखते नहीं हो, बट आप लोग क्लास में क्या करते हो, एक दूसरे को, फ्रेंड्स को कोई चीज़ पास करनी होती है तो पीछे से आपने एक पेपर को टैर किया, उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिख के पहुंचा दी अपने फ्रेंड के पास, वो भी चीज़ होती है, बट उसको इसमें मेंशन नहीं करना। आप समाचार लिखोगे, पुस्तकें लिख लो, पुस्तकें इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लिखित भाषा। पत्र हो गए, मतलब एक तरह से आप जो लिखते हो वो पत्र ही होता है, बट वो एक करेक्ट वे नहीं होता। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन, व्याकरण किसे कहते हैं तथा व्याकरण के विभागों का वर्णन करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 9 में। ठीक है, तो पेज नंबर 8 में लास्ट में लिखा हुआ था ना, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने व लिखने का ज्ञान कराता है। आपका ये चैप्टर का ये क्वेश्चन है ना,
भाषा किसे कहते हैं ये आपको क्या हो गया, ठीक है। अब हम भाषा के विवरण पे आते हैं, या भाषा के विभाग कितने होते हैं। तो सेम एज इट इज़ आप डायग्राम बनाओगे, जैसे मैंने बताया था, ये देखिए मैंने ऐसे एरो करके बनाया था ना, वैसे आप डायग्राम बनाओगे। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, एंड आफ्टर दैट एक्सप्लेन एवरीथिंग। नंबर 1 वर्ण विचार आपको एक्सप्लेन करना है, नंबर 2 शब्द विचार, इसे भी एक्सप्लेन करना है, नंबर 3 वाक्य विचार, आपको इसे भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करने हैं। और अगर आपको सही डेफिनेशन चाहिए व्याकरण की, तो आप ये भी लिख सकते हैं, व्याकरण वह है जो भाषा की शुद्ध रूप में बोलने, लिखने व पढ़ने का ज्ञान कराता है। तो ये सेम है, आप यहाँ पे देखो तो भी सेम है, यहाँ भी देखो तो भी सेम है, ठीक है। तो ये आपको पूरे पॉइंट्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखने हैं। बिकॉज ऑफ दैट हमने यहाँ पर आपके क्वेश्चन में लिखा है तथा व्याकरण के विभागों का वर्णन करें। व्याकरण के 3 विभाग हैं, उन सब का वर्णन करना है, और भाषा के भी जो भाग हैं उनका भी आपको वर्णन करना है। सो हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।